आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय उसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिस संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और वह तुम्हारे में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगी, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए मैं भी जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा और मेरी शुराजा, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान दे मेरे पिता। प्रभु जी आपने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा, वो तुम्हारी मदद सहायता करेगा। प्रभु जितने देखने वाले सुनने वाले के जीवन में तेरा आत्मा आज जाए प्रभु, उनकी सहायता मदद कर हर समस्याओं को हल कर उनके जीवन से पिता उनको आत्मिकता में प्रार्थना हो वचन में बड़ा आपके राज्य के वारिस बने ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बोले पिता, और आज का वचन सभी जो सोगना फल है हर के जीवन का हृदय को परिवार को बदले और आशीष आत्मा से मसा से भरपूर होने पाए आपके नाम को उठाए सोने दे परमेश्वर पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद मेरे खुदा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की एक प्रतिज्ञा दी है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। और जब हम आज्ञाओं को मानेंगे तो क्या होगा कि मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हारे लिए एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह का वचन का पालन नहीं करेंगे, जब तक आप आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा नहीं देगा और वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। और हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदा किया है कि मैं अपने पिता पर जाऊं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, वो सहायक तभी हमारे जीवन में काम करे जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी इच्छाओं को पूरी करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, उपासना करेंगे, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलेंगे। और जैसा वो परमेश्वर हमसे बातें करता है वचनों से, वैसे ही हम चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें जो सहायता है वो हमारी मदद और सहायता करेगा। चाहे सतावट, चाहे मुसीबत, चाहे समस्या क्यों ना होगी, तब भी आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन के अंदर चाहे नाराजगी पर होगी, उदासी पर होगी, आप बोझ दबे होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको उत्साहित करेगा, आपको हिम्मत और हिया और सामर्थ्य बल देगा ताकि जो भी आने वाली समस्या का अपना सामना कर सके आप। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं यूसुफ को पोतीफर पत्नी ने उसको मुझे पकड़ा करके उन्हें पकड़ा कर उसको जेल में डाल दिया, लेकिन जेल के अंदर ही वो प्रभु की आराधना प्रार्थना कर रहा था, उसके वचन का पालन कर रहा था, लेकिन वो उदास नहीं था, कमजोर नहीं था, वो कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझा। वो क्योंकि वो समझता था, वो उसको मान था कि परमेश्वर जो मुझे दर्शन दिया है एक दिन वो पूरा करेगा। क्योंकि जब वो उसके भाई ने उसको मार पीट कर जेल में डाल दिया, फिर इस्माइल जो इस्माइल को जो दल था उनके बीच में उन्होंने बेच दिया। उनके बाद उन्होंने पोतीफर की पत्नी को बेचा। यहाँ कि गड्ढे से वो कहाँ तक पहुंच गया, जेल में पहुंच गया। वहां पर जाने के बाद भी उन्होंने उदास नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करते रहा, वचन पढ़ते रहा। और एक दिन क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसको ऐसा इस्तेमाल किया कि वो एक प्रधानमंत्री बना। हालांकि मिस्र देश का प्रधानमंत्री उसको बनाया गया। तो यदि आपके जीवन में आज समस्या और तकलीफ होगी, चाहे आपके जीवन में जो भी समस्या हो, आप उदास ना हो, आप निराश ना, लेकिन प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो आत्मा आप पर मुझे दिया है वो सहायता हमारी मदद करता है। और जब वो आत्मा जब भी काम करे, जब उससे प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा मुझ में काम कर, मेरे जीवन में से समस्याओं को दूर कर, मेरी समस्या को आप उठा लीजिए, मेरे बोझ को आप उठाइए, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु आप मेरी मदद सहायता करें, आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, वो पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तब भी मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। जब तक आप आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तब तक आपके जीवन पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता। मेरे जीजो, ये प्रभु यीशु मसीह का कलाम और वचन कहता है। हालेलुया। और कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अनाथ का मतलब यह होता है कि जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो आज भी अनाथ है और वह अंधकार में है, उसके अंदर कोई प्रभु की ज्योति नहीं है, वो आज भी संसार में है और शैतान के हाथ में। लेकिन जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन और वचनों का आज्ञाकारिता में है, तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना सहायक भेजा और पवित्र आत्मा के जीवन में उजाला लेकर आया है, उनके जीवन में बदलाव को लेकर आया है। वो आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, प्रभु के लिए बढ़ रहे, प्रभु के काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ है और वो कभी अनाथ नहीं है, क्योंकि उनके साथ पवित्र आत्मा है। यदि आप और मुझे ऐसा लगता है कि हम अनाथ जैसा लगता है, अपने आप को कमजोर समझ रहा, अपने आप को ऐसे कि गिरा हुआ समझ रहा, अपने आप को कहीं ना कहीं अकेलापन समझ रहे हो, तो आज से प्रभु से प्रार्थना करके मुझे पवित्र आत्मा ताकि
मुझे अकेलापन ना रहे, क्योंकि जिनके जीवन में पवित्र आत्मा होती, चाहे बड़े बड़े समस्या तूफान है, चाहे बीमारी क्यों ना, तब भी वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखते हैं, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा और परमेश्वर का अभिषेक काम करता है। और कभी उदास निराश पर नहीं रहते, उनके कभी भी अनाथ नहीं लगता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ है। और आज भी हमारे बीच में और हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, लेकिन जितने लोग आज्ञाकारिता में, उनके पास परमेश्वर की आत्मा है और वो काम करता है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और वो कहता है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और उन्हें मानता, वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो कोई मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। हालेलुया। मेरे अजीज, यदि हम आज्ञाकारी में आज है, प्रभु यीशु मसीह का वचन पालन कर रहे, प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरी कर रहे, प्रभु यीशु मसीह जैसे कह रहे उसका वचन उसी के अनुसार चल रहे हैं, तो परमेश्वर जैसा हमने प्रभु से प्रेम किया, उसके वचनों से प्रेम किया, वैसे ही परम पिता भी हमसे प्रेम करेगा। हालेलुया। और यदि हम उसकी आज्ञा को मानते, तभी हम प्रेम के भागी हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मुझे आज्ञाकारी बनना कि प्रभु हमें क्या कहता है, हमें उसकी प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, उसकी इच्छाओं को पूरी करना है, और पवित्र आत्मा की सुनकर हमें चलना है। दुनिया को देखकर नहीं चलना कि दुनिया मुझे क्या कहेगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे। हमें अपना मार्ग लेना है, प्रभु हमें क्या कहता है उस मार्ग पे चलना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है उसे संसार बेर करेगा। यदि आपके जीवन में कोई बेर कर रहा है, आपके जीवन में कोई समस्या, तकलीफ है, विश्वास में आने के बाद भी यदि वह दोबारा जीवन में समस्या है, तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए जिसको प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है उससे ताड़ना भी देता है। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तभी हम प्रेम करते हैं यीशु मसीह से। क्योंकि यीशु ने हमें इतना बड़ा प्रेम किया कि अपने लौता पुत्र अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि उसके द्वारा हम उद्धार को पा सके, उसके द्वारा हम पवित्र आत्मा को पाकर हम अनाथ ना रहे। ये प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की इच्छा थी, और उसकी इच्छाओं को हम पूरी करें, आज आज्ञाकारी बनकर उससे प्रेम करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, खुदा मेरी शुरा, सच में मेरे पिता जितने देखने वाले सुन रहे पिता, हर एक को आज्ञाकारी बना ताकि तुझसे प्रेम करे मेरे पिता, क्योंकि आपने हमें इतना बड़ा प्रेम किया, अपने आप को आपने हमारे लिए दे दिया प्रभु जी। आपने ऐसा महान कार्य किया प्रभु जी, उस बातों के लिए धन्यवाद मेरे पिता। और हमारे जीवन में पिता आपका वचन 100 गुना फैला के राज्य की वारिस बना, हमें उठा और खड़ा कर प्रभु जी। और जितने देखने सुनने वाला आशीष पाए, बरकत पाए, आपके राज्य की वारिस बने, ऐसा होने दे पिता। सभी तेरे मार्ग पे, तेरे रास्ते पे चलो, हमेशा तेरी इच्छाओं को पूरी करें, और आपसे प्रेम करने वाला आपके आज्ञाकारिता में चले, ऐसा होने दे। सभी के जीवन में तेरा आत्मा आज से काम करे, सभी कुछ सीखा से आपके राज्य की वारिस बनाए मेरे परमेश्वर पिता। हर एक तरह में सौंपते प्रार्थना सुना बिलेस के आशीष। धन्यवाद मेरे खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।